इन्होंने सीखा है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। बलवान सिंह इनका नाम है, बलवान सिंह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बाबा साहब का विषय है, इनको बाबा साहब का जीवन चरित्र, बाबा साहब के बारे में ही। एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है बलवान सिंह बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक, भारतीय बौद्ध महासभा। मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। 88 138 53 104 मोबाइल नंबर। कहाँ से हैं आप? मैं जींद हरियाणा से हूँ, राजनगर कैथल रोड जी। आज का विषय कौन है? आज का विषय है मेरा डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। पूरा टाइम ज़्यादा नहीं है, बस आगे ही। पंचशील तो कर ले, पंचशील के बगैर तो क्या करोगे? तो सुबह हो गया। हो गया। नहीं, नहीं, मैं तो भी काम शुरू करता हूँ पंचशील के बगैर। मेरी प्रार्थ भैया तो एक बार ही होता है। आपका कोई शुरू नहीं। बहुत ही श्रद्धाओं विश्वरतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। लेकिन हम पूरा नाम न लेते हुए सीधे डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे भगवान ही समझे, उनका भी हम पूरा नाम लें क्योंकि हम अज्ञानी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत ही शब्दों को खाते 1954 में मामियार के अंदर तो पूरा वर्ल्ड की संगति थी, उसमें बाबा साहब को बहुत ही शब्दों को बहुत ही सत्ता जो बहुत बनने के नजदीक, बहुत ही सत्ता का मतलब होता है तो बुद्ध बनने के नजदीक। जो बुद्ध ने काम किया उस जमाने में वही बाबा साहब ने काम किया इस जमाने में। जिस टाइम बुद्ध पैदा हुए उस टाइम भी अंधकार में भारत के अंदर अंधकार था। जिस टाइम बाबा साहब पैदा हुए उस टाइम दलितों में शुद्र कम्युनिटी में अंधकार। फर्क क्या था? बाबा साहब ने जीवन नहीं दिया, तपस्या की, पढ़ाई, ज्ञान। इसी प्रकार से तथागत ने भी आज से 2500 साल पहले तपस्या के माध्यम से वहाँ पढ़ाई कुछ और थी और वहाँ समय परिवर्तन होता रहता है। हर 10-20 कोर्स के बाद भाषा बदल जाती है, भाषा के आकारों के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। ये तो 2500 साल 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा बाबा साहब को भारत रत्न मिला। या तो राजनीतिक स्टेज नहीं है, या हम लोगों ने सोचना है कि बाबा साहब को 30 साल के बाद बाबा साहब कैसे एक सोच लीजिए, देख लीजिए। जबकि क्रिकेट के प्लेयर को उसी टाइम भारत को उपाधि देने आके देश के लिए कुछ किया नहीं, पैसा कमाने के लिए किया। बाबा साहब ने इस देश को चलाया, संसार को चलाया। बाबा साहब ने संसार को चलाया। अगर पैसे की व्यवस्था बाबा साहब ना लिखते उस ग्रंथ में तो आज संसार के अंदर व्यवस्था नहीं बनती थी जो व्यवस्था इस टाइम रिजर्व बैंक की, जो भी जैसी भी बैंक जैसे ये सारा का सारा जितना भी सिस्टम है भारत के अंदर, खास करके भारत के अंदर, तो सारा बाबा साहब का बस कारण क्या था कि ये दलित समाज होता है। 2 प्रकार की हमारी लड़ाई तो हमारे ऊपर कंधों पर इतना वजन है कि इस बुढ़ापे में भी हमें उठाना पड़े। इस प्रकार का 2 प्रकार की संस्कृति है इसके अंदर, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। आप लोग श्रमण संस्कृति के मालिक जो बैठे थे, श्रमण संस्कृति के मालिक है। इस देश के अंदर ना मुस्लिम लड़ाई, ना ईसाई लड़ाई, किसी तरह की कोई लड़ाई, सिर्फ लड़ाई है ब्राह्मण संस्कृति की और श्रमण संस्कृति। ज्यादा समय को न खींचते हुए, ज्यादा इतिहास के ऊपर न जाते हुए, मेरा सब्जेक्ट है बाबा साहब। इस श्रमण संस्कृति को हम सब भूल चुके थे। तो
तो बाबा साहब ने अगर ये 14 अक्टूबर 1956 को इस संस्कृति को याद न किया होता तो शायद हम लोग ऐसे नहीं थे जैसे आज भी 2 नाव में बात किए गए हैं। ब्राह्मण संस्कृति में भी हमारे पाव है और सवर्ण संस्कृति में हमारे पाव। कहने को जय भीम है, लेकिन जय भीम का अर्थ नहीं है। इतना बच्चा जय भीम करता है, खास करके जाटो और तमाम बच्चा जय भीम करता है। जय भीम के आज का किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं हुआ कि जय भीम क्या है। एक ऐतिहासिक टॉपिक बन चुका है कि जय भीम भाई, वो भी अपने आप लोगों को रुका मार के करते हैं। अगर दूसरा भी आ गया नहीं तो हम देखेंगे जय भीम करता हूं। इसलिए आप लोग हम लोगों पर कंधों को पर इस बुढ़ापे में भी इतना वजन है ताकि आप लोग जैसे बाबा 1942 से लेकर 1946 तक बाबा साहब PWD के मंत्री थे मेरे साथ, सबने पता। एक बंबई का शेख यशवंत राव को पुकार के लिया आया आके 50-50 आपका प्रॉफिट में आर्मी ठेका द्वारा और दिल्ली आ गया बंबई से। बाबा साहब ने अपना पत्ता दबा दिया, आप अंदाजा करिए। एक ही लड़का यशवंत राव और अपने दफ्तर में से दबा दिया कि चला गया यहाँ से, दोबारा मेरे पास मत आना, ये बात देख रही मैं समाज के काम के लिए बैठा हूँ, तुम्हारे टोटे काटने के लिए नहीं बैठा। वो थे बाबा साहब। और जो ना अपना मुआ लेकर के यशवंत राव और शेख वापिस बोल देते। तो ऐसे मसीहा को आज जो कोठिया वाले बैठे हैं, गलती की माफी चाहता हूँ, मैं किस पर कटाक्ष नहीं कराया। अपने बेडरूम में, अपने बेडरूम में भी बाबा साहब की 5 रुपये की मूर्ति के लगान में ये बड़े अफसोस सर करें नहीं मेरा करते भाई कमा रखता है दलित, क्योंकि उसका समुदाय का दोस्त है और उसका घर मारा था। क्योंकि मैं अपनी भूख भोगी बताया ऐसे मसीहा का जन्म 1891 में 14 अप्रैल 1891 को महू के अंदर, जो कि इनके पिताजी रामजी राव सरकार, इनके दादाजी का नाम मालोजी सरकार, मालोजी के पीछे सरकार लगता था और ये माल हवलदार थे बाहर बटा के। इनके 4 संतानें हुई, 3 लड़के और 1 लड़की। मालोजी 2 लड़के अज्ञात, कोई पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इनका कोई इतिहास नहीं। 1 लड़की मीरा और 1 लड़का रामजी राव सरकार। रामजी राव सरकार 20 साल के हुए और मिलिट्री में भर्ती हो गए। अपनी मेहनत और लगन से सूबेदार मेजर के पद पर आए। सूबेदार और मेजर के पद पर आकर के इनके 13 संतान हुई और 14वें संतान महू के अंदर, महू छावनी में, जो कि भारत सरकार का एक नियम है कि मिलिट्री की छावनी में, सोचने की बात, मिलिट्री की छावनी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक, कोई भी धर्म और कोई भी देशवाली। लेकिन बाबा साहब के अंदर कितनी पावर थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। महू छावनी में आप 14 ग्राम कम गए। भाई साहब को भी लेके गए, मेरे साथ आए हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे मामा जी के लड़के हैं। ऐसे तो रिटायर्ड है पुलिस से, इनको भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर जाऊँगे, आप भी क्या हो समाज के प्रति नौकरी करें आप, ये भी क्या रोल लग रहे हैं, करने से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहे हैं मेरे एरिया में। तो वहाँ पर महू के अंदर आप जाकर के देखिए, कम से कम 10 लाख आदमी होगा। 14 अप्रैल पिछली 14, और
ऐसे हमारे समाज के आप जैसे बुद्धिजीवी लोग वहाँ बैठे, भंडारी जी, कोई भूखा नहीं गया, कोई प्यासा नहीं गया। 14 तारीख को गर्मी कितनी होती है, कोई प्यासा नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा, कोई बगैर बैठे के नहीं रहा। सबके लिए प्रबंध, जितने भी इंदौर के अंदर स्कूल थे सारे, इतनी भीड़, और कदम कदम पर पानी की गाड़ियाँ, कदम। और वहाँ जो बना रखा है ना, स्तूप बना रखा है बाबा साहब, तो देख रहे। लेकिन हम वैष्णो माता तक जाए, माता जी जाएगी, गाड़ी ली है, मत्था टेक के आएगी। लेकिन जिसने गाड़ी घुमाई बाबा साहब के मुंह के अंदर, जहाँ जन्म स्थान बाबा साहब का हुआ, ब्राह्मण संस्कृति ने तो कोई अरब खरब रुपया लगा करके अयोध्या के अंदर, जिसका पुराना नाम आप लोगों का नाम साकेत था, वहाँ तो अरबों खरबों रुपया लगा करके इन्हें ब्राह्मण ने बना दिया, तो तेरा हुआ ही। और हमारे जो बाबा साहब हुए, हमारे देखते देखते हुए 125-30 साल पुराने, हम जो ना मुँह तक नहीं कर सकते। मऊ छावनी में, इंदौर में उनका जन्म हुआ। वहाँ पर पूरी छावनी में घेरा हुआ है सिस्टम, और बाबा साहब के नाम से बिल्कुल अलग से एक समाज बनाया हुआ, बहुत बड़ा। वहाँ इनका जन्म हुआ। 5 साल की थी, 5 साल के बाबा साहब थे। डॉक्टर अम्बेडकर 5 साल के थे तो माँ भीमा बाई का गया। बहुत रोए, लेकिन माँ कहाँ से आए? पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी दवाई से। और जब ये 7 साल के हुए, 6 साल के हुए, 1897 के अंदर एक स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए चल पड़े। गोल मोटोल अच्छा सुंदर लड़का था। रामजी राव जी भी अच्छे तकड़े सूबेदार, अच्छे तकड़े के अच्छे कपड़े पहनते थे। पहले कपड़े ना पहले, बच्चों को कभी पढ़ाई बताते, इतिहासकार लिखते हैं जैसे विद्वान, और ना ही खुद बच्चों को मेले के रखे, और ना खुद मेले के। प्रिंसिपल ने सोचा कि ये तो कोई सर्वजाति का लड़का है, सर्वजाति का आदमी है। जब फार्म भरा और जब जाति का नाम आया, जब मार लिखा, बुला के चपरासी ने कहा कि धक्के मार के तो एक स्कूल से धक्के मार के बाहर निकलवा दिए गए। फिर मिशन स्कूल में जाते हैं, जो अंग्रेजों का स्कूल था, उसमें भी प्रशासनिक अधिकारी कौन होते थे? ब्राह्मण। उसमें भी हेडमास्टर फार्म भरा, उसके साथ भी ऐसे शुरू हुआ। फिर रामजी राव के जो गुस्सा उठा, उन्होंने कहा कि मैं रामजी राव रिटायर्ड सूबेदार मेजर, मैं आपके अंग्रेज से शिकायत करूंगा। और अंग्रेजों ने एक कानून बना रखा था कि जो भी अंग्रेजों का मुलाजिम है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता। हेडमास्टर बना गया। उन्होंने जो है ना 5 शर्तों से छोटे से बच्चे में 5 शर्त लगा करके और उनको एडमिशन देने की आदत। 5 शर्त लगाई कि टाट अपने घर से गए, 6 साल का बच्चा बनना पड़ेगा, और अपने पोतों की तरफ ध्यान रखना, इसको स्कूल छोड़ के आते जाते हैं, बस में बिठा कर बस से तक लेकर वापस आते। ये बाबा साहब की करुणा साहब। उन्होंने कहा कि टाट अपने घर से जाएगा। नंबर 2, क्लासरूम में नहीं बैठेगा, बाहर बैठेगा कुत्तों में। नंबर 3, मटके से अपना पानी नहीं पिएगा। नंबर 4, बच्चों के साथ खेलेगा नहीं। नंबर 5, और ब्लैक बोर्ड के नजदीक नहीं आएगा। अगर ब्लैक बोर्ड के नजदीक नहीं आया तो बच्चों को क्या दिखेगा? वो भी आमरली कैसा होगा? मंजूर आपकी सकते। 1897 में इन शर्तों के हिसाब से बाबा साहब उस बच्चे को एडमिशन दे। ज़्यादा लंबा ना लेते हो, क्योंकि बाबा साहब का इतिहास एक समुद्र है, और समुद्र की गहराई का कोई अंदाजा नहीं। बाबा साहब के इतिहास का भी कोई अंदाजा नहीं, कितना बढ़ा लो कितने।
इस प्रकार से बाबा साहब 1907 में 10वीं पास कर 1907 में 10वीं पास करके बड़ी दिक्कत, कितने की दिक्कत आई हो ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने बाबा साहब को पढ़ा है। और मेरे को साहब जी ने, भंडारी जी ने सब्जेक्ट इसलिए दिया है कि आसान सब्जेक्ट है, क्या पता पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, शायद इसलिए सोच करके ये सब्जेक्ट दिया होगा, तो बहुत मैं इनका धन्यवादी हूँ। 1907 में समाज का पहला लड़का 10वीं पास किया। पहले लड़के 10वीं पास करी, समाज में बड़ी खुशी हुई। रामजी राव जी के पास आए, आके हम एक बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहते हैं और एक सभा करना चाहते हैं। रामजी राव ने कहने लगे, क्यों जी का निपटा हो भाई, क्यों रखड़ा हो, ये पढ़े नहीं का, अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो फिर भी धीरे धीरे उन लोगों ने, समाज के लोगों ने उनको बना लिया। और उस सभा में मास्टर कृष्ण अर्जुन कलेश्वर जी आए, जो कि एक टीचर थे, और साथ में बुद्ध की किताब ले रहे, तथागत की किताब साथ में ले रहे थे। उनको इनाम के रूप में वो किताब दी, अगले बेटा धीरे धीरे इनको भी पढ़ते हैं, समय मिले तो इस ग्रंथ को पढ़ते। वो ग्रंथ कहाँ काम आएगा आगे आपको शायद पता चल जाएगा बात का। वो ग्रंथ पहला ग्रंथ बात किया, गरीबी थी क्योंकि 1893 में रामजी राव जी रिटायर हो चुके थे, 50 रुपये महीना पेंशन थी, और 50 रुपये महीना पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा था, गरीबी आ चुकी थी। तो वो कृष्ण कलोस्कर जी जो थे, अर्जुन कलोस्कर जी, उन्होंने सियाजी गायकवाड़ के पास उस बच्चों को लेकर के गए। उस बच्चे की 25 रुपये महीना, उस जमाने में 25 रुपये महीना वजीफा राजा ने पाला, और 1912 में उस वजीफे के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीए गए। 1912 में बीए करने के बाद घर की स्थिति बहुत डामाडोल थी। रामजी राव बहुत ठेठ बूढ़े हो चुके थे, नौकरी से दूसरी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, बीमार रहते थे। सियाजी गायकवाड़ करके मिलिट्री में जाकर के बड़ौदा के अंदर सेफ्टी कैंप कर ड्यूटी ज्वाइन, 15 दिन ड्यूटी ज्वाइन करने हुए थे। तो वहाँ से तार आया बम्बई से, अगले अम्बेडकर जल्दी वापस घर आ जा, पिताजी की हालत बहुत खराब है। जब बाबा साहब बड़ौदा से बम्बई आए, तो जो ही बम्बई घर पहुँचे, थोड़ी देर के बाद 2 फरवरी 1913 को रामजी राव अभी अम्बेडकर भी था, दुखों का पाठ टूटा, पूरा इन कंधों पर बोझ पड़ गया। बालाजी और आनंद ससुराल में रहता था और बालाजी बाधा बजाता। डॉक्टर अम्बेडकर पर सारा भार पड़ गया। थोड़ा बहुत सारा लगाता था तो बालाजी लगाते थे, जो सबसे बड़े भाई थे। तो इन्होंने नौकरी करनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जब आप देशों का सिस्टम चेंज होता है, क्योंकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील, परिवर्तन करवाती है, करती है और करवाती है। यहीं से आपसे ही, हमारे में से ही कोई ऐसा महापुरुष ऊपर उठा देती है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो तब रहता चलता है। उधर से सियाजी गायकवाड़ ने एक ऐलान कराया, अगर जो भी होनहार लड़का है, अगर जो फॉरेन कंट्री पढ़ना चाहता है, वो सरकारी खजाने से पढ़ सकता है, पर शर्त ये होगी कि मेरे बच्चों को देना पड़ेगा और 10 साल होना इस रियासत में पढ़ने के बाद नौकरी। वही मास्टर कलोस्कर अर्जुन कलोस्कर जी, उन्होंने साथ लेकर के गए।
बाबा साहब से प्रश्न पूछे गए और बाबा साहब ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। शिवाजी गायकवाड़ बहुत प्रसन्न हुए और एक दलित का पहला लड़का फॉरेन कंट्री के लिए उसको देना मनोनीत कर दिया। जुलाई के लास्ट सप्ताह में 1913 में उनको जो है अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेज दिया गया तो बाबा साहब के अंदर पता नहीं कितना दिमाग कहाँ से था, प्राकृतिक की कुछ रचना थी। दिमाग तो सभी में बराबर है, लेकिन प्राकृतिक का जैसे तथागत के अंदर था, इसी प्रकार से बाबा साहब के अंदर थी। मैं तो बुद्धिमान था, औरों का मुझे पता नहीं था क्या कहेंगे, लेकिन मैं तो बाबा साहब को बुद्धिमान, इतनी तकलीफों के बाद भी, और वर्ल्ड का इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, इसका मुकाबला तो मिले तो कुछ से क्या कम। बुद्ध ने भी पूरे संसार को चुका और बाबा साहब ने भी पूरे संसार को रोशनी दी। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों को 2 साल में एक थीसिस लिख करके एमए की ट्राई कर ली। 1916 में एमए करने के बाद फिर एक थीसिस और लिखी, भारत का राष्ट्रीय व्यापार लाभांश यानी कि रुपए की समस्या, वो लिखी। उससे बाबा साहब ने उसका 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उस ग्रंथ को जो है वो मंजूर कर लिया। पढ़ करके उसका पूरा शोध कर करके उन्होंने उसको, उसके अंदर इंग्लैंड की यानी लंदन की अंग्रेजों की बहुत भारी मतलब तोहिन करके थी बाबा साहब ने। ताकि अंग्रेजों ने भारत के साथ ऐसे ऐसे कर रखा है, किसी प्रकार का रुपये की समस्या का कोई समाधान नहीं, उस ग्रंथ के अंदर लिखा। अमेरिका ने उस शोध को जो है ना ग्रंथ को मान्यता दे दी और बाबा साहब को PhD की कहा। इस प्रकार से बाबा साहब ने डॉक्टरेट किया। वहाँ से फिर थोड़ी सी मंजूरी लेकर के फिर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई 1916। 1916 में जब रवाना हुए तो वहाँ पर बाबा साहब की पैर के जूते से लेकर के सिर तक पूरी तलाशी ले गई, क्योंकि बाबा साहब को अंग्रेज जो है वो ग्रंथ लिखने के बाद, वो शोध लिखने के बाद एक क्रांतिकारी का सदस्य मानते थे कि ये क्रांतिकारी दल का सदस्य है। पूरी उसकी जो है तलाशी लेगी, बैगों की सत्याएं की पूरी तरह, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं गए। वो वहाँ जाकर के उन्होंने एडमिशन मिल गया। एडमिशन किस चीज़ में, वो तो पढ़ाई करना चाहते थे, जैसे वो DLED की नहीं कहते, BSc भी और 12 जो पढ़ना चाहते थे पूरी डिग्री लेना चाहते थे। ये संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे, जर्मन जाके संस्कृत पढ़ के आए, इसके बाद भी फिर जर्मन जाके संस्कृत पढ़ के आए और संस्कृत पढ़ करके फिर उनके वेद शास्त्र पढ़े। सारे वेद शास्त्र पढ़ करके फिर उनके बाबा साहब के व्यंजन है और इससे कम 20 भाषा उनको पढ़ करके देखोगे, संसार की कोई भी किताब पढ़ने को मन नहीं करता, सब कुछ उनके अंदर, एक एक चीज पूरे संसार की वैष्णव में बाबा साहब के खुद के लिखे हुए प्रिंट सरकार ने करवाए और ऑब्जेक्शन भी नहीं है, अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार की मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। इसके बाद बड़ौदा अंग्रेज के जो दीवान थे, जो प्रधानमंत्री थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अरे एक दलित का लड़का ज्ञान पर ज्ञान प्राप्त करता लग रहा है करके हमें ही परेशान करेगा, उसको बुलाओ। उन्होंने तार दे दिया, चिट्ठी भेजी, जिस प्रकार से भी मैसेज मिल जाए बाबा साहब के पास, अगर अम्बेडकर आपका जो तब तक इसके राजा की तरफ से जो खर्चा था वो पूरा हो चुका है और आप जो है ना अपने शर्त के मुताबिक, आपके बॉन्ड के मुताबिक आप आकर के 10 साल जो है ना
राधा की सेवा। वहाँ पर एक प्रोफेसर के साथ यारी लगानी पर प्रोफेसर केनन के साथ यारी लगाने के बाद पूरा मतलब इतना इंटेलिजेंसी के कारण इतनी फ्रेंडशिप बढ़ा उसके साथ, तो उस केनन ने प्रिंसिपल के और प्रशासनिक अधिकारियों के पास आकर के बाबा साहब का वीजा 1921 तक बढ़ा। 1921 तक आप कभी भी आकर के कर सकते हैं। 1917 में बाबा साहब बम्बई आ गए। बम्बई आ गए तो बम्बई आने के बाद फिर बड़ौदा चले गए। बड़ौदा नरेश ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आ रहा है और आप उसके स्वागत के लिए जो स्टेशन पर जाइए और स्वागत से डॉक्टर अम्बेडकर को रात तक ले गया। रात शाही महल तक लेके गया। कोई भी ब्राह्मण, ये सारे पदाधिकारी कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आदमी बाबा साहब को लेने के लिए स्टेशन पर नहीं पहुंचा। इंतजार करके बाबा साहब अकेले चल पड़े जाकर के बड़ौदा नरेश से मिले। बड़ौदा नरेश ने उनको मिलिट्री का सेक्रेटरी को भाई आपको मिलिट्री का सेक्रेटरी आपका दिया जाता है और धीरे धीरे सभी महकमा को एक्सपीरियंस करवा करके आपको इसका बड़ौदा रियासत का दीवान बनाएंगे। अगली भी होता है आपको दीवान बनाएंगे, खजांची का मालिक बनाएंगे। आप जरा इनकी एक्सपीरियंस करेंगे महकमा में। लेकिन बाबा साहब ने क्या पता कि क्या हो। दफ्तर बता दिया गया, आपका दफ्तर है। सारी कालीन जो बेचारे की वो उठा दी गई, और नजदीक नहीं आ गए, न पानी का प्रबंध। और जब वो दफ्तर में बैठे अगले दिन, सीधे लाओ या अगले दिन लगाओ, चपड़ासी ने जो लोग बाबा साहब कर्म करके ये लड़के भी नहीं, तेजस्वी बहुत ज्यादा गुस्से हुए। आपको उम्मीद नहीं है, अफसर को फाइल कैसे दी जाती है? जो बोला कि सारी है। तो बोले आपको पता मैं कौन? बोला जी पता है। मैंने कहा आप मिलिट्री के सेक्रेटरी हो। तो बोला आप मैं पता मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? बोला जी पता है, लेकिन हो तो गलत, हो तो महारे क्या बनता तेरी पढ़ाई लिखाई का? हो तो महारे ऐसे ही मिलेगी फाइलें, ऐसे फेंकते हमारे में एक डंडी ले ली, उसके साथ सरकार में और दूर तक फेंकते पानी का मटका लग से मैं पानी में जाओ पढ़ करके देखिए। वो 11 दिन बड़ौदा के बाबा साहब के वो 11 दिन पढ़ करके देखिए, चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। माया अधिकारियों में नींद नहीं आएगी आपको, तो 20,000 का गद्दा ले लियो। अगर तो 11 दिन के अगर आप फिर से पढ़ते हैं बाबा साहब, 11 दिन पढ़ लो आपको सारा ज्ञान। किसी ने भी रहने के लिए मकान नहीं। क्या वो बड़ौदा के अंदर दलित नहीं थे? क्या शूद्र कम्युनिटी के लोग नहीं थे? चलो ब्राह्मण तो ना थे, स्वर्ण जाति के लोग तो ना थे, क्या हमारे लोग नहीं थे? लेकिन हमारे लोगों ने भी, किसी ने भी बाबा साहब को एक पैर की जगह नहीं दी। जब एक पैर की जगह नहीं मिली, बोल भाई कहाँ करेंगे? बेलन ने देखो तो कुआ देखे, उन्होंने देखो तो चेहरा दिखा है, न्यूनतम वो कौन सा मैं पढ़ूँ? तो बाबा साहब ने देखा घर में गरीबी इतनी, नौकरी भी करनी जरूरी, और नौकरी करके या रहना भी लोग कैसे। उसके 2 दोस्त थे, उनके पास गए। एक ईसाई था,
और एक ब्राह्मण, दोनों मना कर। एक तो बोला मेरे सारे नौकर भाग जाएंगे, और ईसाई कहने लगा कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी जनानी जो है वो चली, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, ईसाई बने थे नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह वो काम हुआ। तो बाबा साहब का वो भी सपना टूट गया। घूमते घूमते हुए फांसी धर्मशाला चले गए। फांसी जानते थे क्योंकि 10वीं भी फांसी से गई, BA भी फांसी से गई। जाकर के उन्होंने वहाँ फांसी धर्मशाला ढूंढे फांसी धर्मशाला में गए, और फांसी धर्मशाला में जाकर के तो कहने लगे मैं हिंदू हूँ, मुझे मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा। उनके चौबे पैसे कहने लगे, और बोले कि हिंदू को यहाँ कोई कमरा नहीं दिया, यहाँ फारसी लोग रहते जैसे आप जातीय आधार पर धर्मशाला बना। इसी प्रकार से वो कहने लगे कि यदि मैं फारसी नाम रख दूँ जो बोले और आपको डबल गिरा दूँगी। बाबा साहब ने फारसी नाम रखा मेरे सामने से, और डबल गिरा। बाबा साहब पढ़ाई के लिए ना उसमें लाइट है ना रोशनी है, ऊपर कमरा है, स्टोर के में कमरा जैसे ही हाल है, इसमें एक छोटा कमरा बना दे और बाकी स्टोर बना दे। इसी प्रकार से कमरे में कमरा था, उसमें बाथरूम, उसी में सब एक खास हर एक बात थोड़ी सी बना। तो उन्हें डॉक्टर साहब ने सोचा चलो सराय तो मिली, जेल से ही रुकने के लिए जगह तो मिली, इतने में मेरा दोनों सरकार की तरफ से मकान मंजूर हो जाएगा। वहाँ भी मैं मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बंद प्रार्थना करिए आपसे। तो वहाँ से उन लोगों ने जिनने व्यवस्था बना रखी थी, उन्होंने अफवाह दी एक दलित फारसी धर्मशाला में रहता है, एक दलित फारसी धर्मशाला में रहता है, पूरा प्रोग्राम के अंदर जो है रुका। वहाँ से फारसी लोग वे ब्राह्मण से डरते थे, ब्राह्मणों से सभी डरते थे। इतनी जड़गराई है, सभी डरते थे, अंग्रेज भी डरते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं छेड़ा। और जब छेड़ा 1875 के अंदर नंदराम पंडित को सबसे पहले कलकत्ता में फांसी दी, और उसी टाइम से आजादी का विरोध करा दिया था अंग्रेज को। चापलूस लोग, बेईमान लोग, हेराफेरी, श्रमण संस्कृति के लोग, ईमानदार लोग, ताकतवर लोग, बुद्धिमान लोग, वो ईमानदारी में रहेंगे। जैसे आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ा जा रहा है, मैं भी 2 साल पहले पढ़ करके गया था। इसी प्रकार से उन लोगों ने लाठी और डंडे ले लेकर के पूरा का पूरा फारसी लोगों की पंचायत धर्मशाला में घुसे, ऊपर जीने बचने लग गए। बाबा साहब ड्यूटी पर क्या होने लग रहे थे, हो ही रहे थे। लिखने वाला विद्वान लिखता है कि बाबा साहब ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार थे। बाबा साहब ने सोचा कि कोई धर्मशाला में नहीं आया होगा तो कमरा उठाने का। उन्हें क्या पता था, वो दोनों गाड़ियाँ देते हुए बाबा साहब के पास आओ। बाबा साहब को कहने लगे कि अम्बेडकर आपकी हिम्मत कैसे पड़ी फांसी धर्मशाला में रहने, हमारी अछूत कर दी, ये कर दी, वो कर दी, जो भी मन में आप क्या गाड़ियाँ दी। वो जो मास्टर जी बता रहे थे अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग में तीसरा पॉइंट है सम्यक वाणी। तो वह सम्यक वाणी और वो जो ग्रंथ दिया था 1907 में बलोचकर जी ने, वो करे काम आया बड़ौदा के अंदर। डॉक्टर अम्बेडकर गाली सूखते रहे, अपमान सहते रहे, लेकिन बोले वाणी को बाहर ही नहीं निकल
हमारे वर्ग का बुजुर्ग कहने लगे कि भाई तो बोलते ही नहीं कुछ यार इसको क्यों मारो क्यों गाली दे रहे हो क्यों तो आप ऐसे करो इस पर खाली करो पूछ लो कब खाली करेगा और कहने लगे बता भाई कब खाली करेगा और बोला जी कब तक ऐसे बैठे तो बाबा साहब हाथ धो रहे थे नहीं आज शाम को मुसीबत का पहाड़ जो था हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट की गिरती कौन चढ़े कहाँ जाए तो बाबा साहब ड्यूटी पर तो चले ड्यूटी पर आकर के फिर अपने दोस्त ब्राह्मणों के पास आते हैं समझ संकल्प बात है कि 23 सितंबर 1917 ड्यूटी पर आने के बाद दोस्तों के पास गए दोस्त भी मना करके कहने लगे अगर बम्बई जाऊं तो रात के 9:30 9:30 बजे गाड़ी है अब 4 बजे 5 घंटे देता हूँ इतने विद्वान पढ़े लिखे उस जमाने में स्टेशन पर बैठ नहीं सकते राधा का बाग था शायद ही गायकवाड़ का बाग था कमाठी बाग जो इस 23 तारीख को बाग क्या है देख क्या कमाठी बाग में गए एक मेरी आपसे प्रार्थना की है बात को छोड़ करके डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कितने लोगों ने देखा है कितने लोगों ने देखा सब रिटायरमेंट बैठे मैं 4-5 लोगों ने हाँ छत्तीसगढ़ पूरा रोड बना उसके अंदर एक दरख्त बना करके बाबा साहब को नीचे बिठा दिया वो नरेश पटोदा का सीन है कमाठी बाग का सीन वो कमाठी बाग का सीन नरेश राम ने संग क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहे अगर ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे दोषी है क्योंकि मैं बोलता बोलता ऐश में आ जाता हूँ मैं क्रांतिकारी वर्ग हूँ बना ही मैं बुद्धिस्ट हूँ मैं ये नहीं हूँ मतलब मैं थप्पड़ मारे रूट कर दूंगा है एक मारेगा तो 2 मारेगा करना सोचा कि इससे पहले हम दोनों यहाँ पे पक्का नहीं जीवन जीवन में तो से बिठा ये लोग इतिहास पढ़े 185 ईसा पूर्व बड़े दर्द का कत्ल करके ब्राह्मणों में जीवन डाल करके हमारे वृक्षों को गलत रास्ता दे करके इस दोहरा में कटार ले करके गलत रास्ता लेके जंगल में और भिक्षु को दोहरा पेट में बोल दिया भिक्षु को बड़े होते हुए हमारे साथ समण संस्कृति के साथ अब ये बाबा साहब की संस्कृति है और बाबा साहब की संस्कृति में मेरी अपनी विचार है नरम और नम्र क्यों बता दिया मेरे को 10 मिनट और है चलो मैं यही टॉपिक में तो कमाठी बाग में जाकर के खूब रोए दस्तखत करने रो करके जब मन हल्का हो गया और सितंबर में तो बारिश थी आपने पता है अमर और बारिश और बाबा साहब ने कभी कोट पैंट उतारे तो कोट पैंट में बैठे हैं तब उनको एक दिमाग में आया यदि मैं जीऊँगा तो इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए जीऊँगा अगर ये व्यवस्था में चेंज नहीं कर पाया अपने आप को सुसाइड कसम खा करके शाम के 5 बजे बाबा साहब कमाठी बाग से लेकर के तांगा हाथ से धर्मशाला लौटा सामान लाद करके और बाबा साहब 8 बजे रेलवे स्टेशन 8 बजे रेलवे स्टेशन से आकर के बम्बई वाली जब गाड़ी आई उनकी गाड़ी में हम गए थे बड़ोदरा से बम्बई वो गाड़ी उसी पे उनकी चली गई है मेरे के समय की है तो उस गाड़ी में बाबा साहब बम्बई आप अंदाजा लगाइए 2 मिनट 2 मिनट
समय एक क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए अरे भाई सुनो ना, बोलने दो उनको। रामलेट संग मेरे पास 10 मिनट का इशारा था, उसमें से 3 मिनट गाली 7 मिनट बाकी। और अनुशासन का पालन जरूरी है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर हम ये लोग पालन नहीं करेंगे तो सिखाएगा कौन कौन से। आप लोगों के ऊपर मैंने पहले भी कहा था, बहुत जिम्मेवारी है। जन्म से मृत्यु तक का संस्कार आप लोगों को करना है। क्योंकि मूल रूप से परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मूल रूप से परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक और चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको समान। अभी तो हम जीत पाए। यदि आप यहाँ से चले गए, यहाँ से चल जाने के बाद 15 दिन के बाद फिर घर में कोई चीज आ गई और आपने ब्राह्मण बना के संस्कार करवा दिया, क्योंकि हम बहुत मुसीबत में हैं। हम सारे बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि हमारी जनानी कहीं है, हम कहीं हैं। जनानी बच्चा ने बड़े हो रही है, क्योंकि वो बाप से 10 रुपये फालतू दे दिया बच्चे को, लड़की को भी लड़के को, और वो माँ का समर्थन करते हैं। क्योंकि हम गलत सारे घरे से हैं। इस करके ने हम लोग ऊपर इतना वजन है कि पहले तो हमारी जनानी का पुण्य नाव ने तो ज़्यादा गए, 2 तरह का दे दिया है। ठीक है, तेरा बच्चे दे दिए, तेरा बहू दे दी, तेरा पोते दे दिए, मेरा पंडा छोड़ पेंशन ना है आती तेरी आती दे दी। मैंने हिम्मत लिया है किस हिम्मत लिया है किस फिर उन्होंने देखा यार कदे बुढ़ापा में तेरा तो ना चीवर ले ले तो कदे उतना संभाल नहीं। अरे जरूरत नहीं है चीवर की, कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार की कि चीवर का को रखो ना रखो, लेकिन जन्म से मृत्यु तक के संस्कार किसी भिक्षु के समक्ष आ करके हमसे शिक्षकों को 2-4 बच्चे के बीच में बैठे 2-4 अपना लो, ठीक है। इजाजत होगी तो मैं सिखा दूंगा भी। हम भिक्षु ने भी इजाजत देनी पड़ेगी, मैंने भारतीय बहुत मां सका इजाजत देगी। ऐसे क्यों है? आप खुद प्रैक्टिकल करें। मैं भी तो किसी ने सिखाया है, मैं भी समझ कर पढ़ेंगे। तो मतलब इस प्रकार से जब तक हम लोग दूसरे पैसे नहीं होंगे तब तक कोई हमारे पास न मान उस पर अभी हो तर्क के साथ, जैसे मास्टर जी बता रहे आलमपुर, किसी बात को जब तक ना मानो जब तक वो तर्क के विचारों को सही नहीं करता, किसी बात को। मेरी खुद की जनानी 30 साल में काबू आई है। हाँ तो 30 साल में काबू आई है। तो मतलब ये सारे के सबके साथ ऐसा है। बनते जी बैठे इसके साथ भी ऐसा ही, ये भी जब छोटे तो भाज गए सब ऐसा ही। ओहो खैर माँ हंसते जा किसी दिन के भोग रहे हैं, हंसना भी जरूरी होता है ना सभा में। तो ये मेरे सामने संग ये यहाँ तक का लेकर बाबा साहब का, फिर उस रोस्टर में पता लगा मास्टर जी अकेडमेंट में, तो फिर राजा के पास गए। राजा के पास जान करके राजा ने अब ब्राह्मणी संस्कृति की आप जड़ नहीं कर, राजा भी कुछ नहीं कर पाया, राजा भी मकान नहीं दे पाया उसका मुलाजिम को। आप अंदाजा लगाइए, एक आपको उदाहरण देता हूँ। 535 ईसा पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी तक ब्राह्मणों ने इस संस्कृति को फैल करने में 2000 साल आपकी संस्कृति इतनी गहरी जड़ आपकी, इस संस्कृति को फैल करने में
ब्राह्मणी संस्कृति ने 2000 साल यानी 1200 ईस्वी में पूर्ण रूप से खत्म। फिर संत रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, काजी मरियम, बहुत इन्होंने फिर देखा कि नहीं तो मोती सीधा सुना रखी है, प्रचार करें तो करें कैसे। इन्होंने बाल बढ़ा करके अपना भेष चेंज करके कुर्ता लाल कर लिया, पजामा सफेद कर लिया, बोतनी सफेद कर ली, अपना बढ़ा करके और फिर इन्होंने संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को फिर जिंदा, और श्रमण संस्कृति को जिंदा करने के बाद इनके ऊपर हैवी हुई। गुरु नानक देव की हैवी हुआ, कबीरदास जी हैवी हुआ, गुरुदास जी भी हैवी हुआ। ऐसा कौन महापुरुष था जो इनके ऊपर हैवी हुआ? इनकी पोप लीला, दूध लीला सारी खत्म हो गई और श्रमण संस्कृति भेज दी था और 600 साल तक फिर बर्बाद हो गई। उनके जाने के बाद फिर बर्बाद हो गई। फिर बाबा साहब 2 अक्टूबर 1956 को इस संस्कृति को फिर श्रमण संस्कृति, बुद्ध धर्म, बाबा साहब तथागत के जाने के बाद 2 भाग हो गए, हिंदी और महायान। महायान के फिर भाग हो गए वर्तयान और तंत्रयान। तंत्रयान के फिर भाग हो गए 83 महासिद्ध हुए गोरखनाथ से। 83 सिद्ध होने के बाद फिर जो ना निर्गुद बोला जाता था, कबीरदास और रविदास को निर्गुद बोला जाता था। फिर जो निर्गुद नाम चेंज कर करके फिर ये संस्कृति फिर दोबारा और फिर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को दिया। ये आपकी संस्कृति श्रमण संस्कृति नहीं है, मोटा मोटा है। तो कितना जोर लगा उन लोगों को खत्म करने में, और कितना जोर लगाएगा हमारे महापुरुषों को। इसलिए मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ, यही यातना रामनाथ संघ से है। मैं धन्यवादी हूँ भारतीय बौद्ध महासभा का, जो कि आए साथ 2 साल के बाद ये इतना खर्चा उठाते थे, इतना काम करते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवादी मैं आप लोगों का हूँ, ताकि जो ना आप श्रम का हूँ, ताकि इस उम्र में आकर के भी आप